जिम्मेदारान का जिन्होंने आज आपसे रूबरू होने का मौका फराहम किया। मेरी खुशनसीबी है कि हजरत अल्लामा खलीक अशरफ साहब की मौजूदगी में अमीन पटेल साहब, हमारे बड़े भाई साथी मनोज जामसुदकर साहब, आपके एमएलए सचिन अहीर भाऊ, उपसभापति विधान परिषद के माजी आमदार वारिस पठान साहब, सरफराज आरजू साहब, फरहान आजमी साहब, अहमद खान साहब, रऊफ पठान साहब, इन सब की मौजूदगी में आपसे 2 मिनट रूबरू होने का मौका है। फिर हम सब जुलूस का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह। कभी कतील शिफाई ने कहा कि दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। आज मौका बहुत खूबसूरत है और जिस सरजमीन पर मैं खड़ा हूं इसकी दीवारें ऐसी तारीख, अगर माजी के पन्ने पलटेंगे तो यहीं कहीं आपको महात्मा गांधी खड़े हुए नजर आएंगे, यहीं कहीं मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब खड़े नजर आएंगे, यहीं कहीं मौलाना मोहम्मद शौकत अली साहब खड़े नजर आएंगे। यही वो सरजमीन है जहां सरोजनी नायडू ने खड़े होकर के खिलाफत आंदोलन को सराहा था, उसकी तारीफ की थी। यही वो सरजमीन है जहां से उठती हुई आवाज का सपोर्ट करने के लिए, उसका साथ देने के लिए उस वक्त के बड़े मुफक्किर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब भी खड़े हुए। और ये जो खिलाफत मूवमेंट था ये सिर्फ मुसलमानों का मूवमेंट नहीं था, ये जंग आजादी का एक ऐसा अजीम मूवमेंट था जिसने हिंदुस्तान को आजादी के मुहाने तक लाके खड़ा किया। क्योंकि जब खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ और महात्मा गांधी ने यह देखा कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो नफरत फैलाने का काम कर रही हैं, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को और खिलाफत आंदोलन को दोनों को एक साथ जोड़ करके हिंदुस्तान की जंग आजादी को आगे बढ़ाने का काम किया। और जब हिंदू मुसलमान एकजुट होकर के आगे बढ़े तो फिरंगियों की क्या मजाल थी, तो हिंदुस्तान पे राज कर पाते, हुकूमत कर पाते। आखिरकार उन्हें छोड़ के भागना पड़ा। तो खिलाफत कमेटी हिंदुस्तान की ऐसी तारीख उसने अपने अंदर समेट रखा है। कभी मुनव्वर साहब ने कहा था कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और वो तो हम हैं जो बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। मैं पूरी कमेटी को इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि आप हर साल एक ऐसा जलसा संजोते हैं जहां मखसूस लोग इकट्ठा होते हैं और सियासत अपना दलों का दायरा तोड़ करके अलग अलग पार्टियों के लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होते हैं। यही तो हिंदुस्तान की जरूरत है, यही तो हिंदुस्तान के वक्त की नजाकत है कि एक मंच पर जितने भी लोग बैठे हों वो ये ना सोचे कि वो किस पार्टी से आए हैं, बस वो ये सोचे कि एक खास मौके पर आए हैं, एक मुकद्दस दिन पर आए हैं। क्योंकि कभी सरदार महेंद्र सिंह बेदी ने कहा था कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। तो अल्लाह के रसूल को दुनिया में जब भेजा गया तो रहमतुल लिल मुस्लिमीन बना के नहीं भेजा गया, रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया, पूरे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा गया। और उनका पैगाम, उनकी मोहब्बतें, उनका दर्स अगर पूरी दुनिया में खिलाफत कमेटी के जुलूस के जरिए भी पहुंचने का काम कर रही है तो खिलाफत कमेटी बहुत मुबारकबाद की मुस्तहक है। मैं इस पूरी कमेटी को एक बार फिर से मुबारकबाद दूंगा। और आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे पता है कि आप मुंबई के वो अहम लोग हैं जो बोलते हैं, जो करते हैं, उसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाता है। पिछली बार मुझे दावत दी थी सरफराज साहब ने, लेकिन मैं हिंदुस्तान से बाहर था एक मुशारे के सिलसिले में। इस बार मेरी पार्लियामेंट्री कमेटी का टूर था, स्टैंडिंग कमेटी का, लेकिन जब इन्होंने कहा तो मैंने बस अमीन भाई से कहा कि आपका हुक्म है, इंशाल्लाह मैं हाजिर हो जाऊंगा और मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। ये मोहब्बतों का गहवारा है, मोहब्बत के साथ निकलिएगा, हम सब साथ चलेंगे। आज यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में संदेशा जाए। कभी मेरी एक नज्म है, मैंने उस नज्म में कहा था कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी,
कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। तो हम उस मुल्क में रहते हैं और उस मुल्क से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हम इस मुल्क की मिट्टी से प्यार करते हैं, हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने इस मुल्क को आजाद कराया है कंधे से कंधा मिलाकर के। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दलित भाई, क्या आदिवासी, सबने लड़ाइयां लड़ी तब ये मुल्क आजाद हुआ है। तो इसलिए आपका भी उतना ही हक है जितना बाकियों का है। अपना हक समझिए और जिस मुल्क को आजाद कराने में आपके पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं, फांसी के फंदे चूमे हैं, उसकी आजादी का भी जश्न मनाइए, उसके एक एक लम्हे का जश्न मनाइए। इन्हीं मोहब्बतों के साथ एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आज बहुत कुछ बोलने का मौका नहीं है क्योंकि हजरत बैठे हैं, उनसे दुआ लेने का दिन है ये, अपने साथियों को सुनने का दिन है ये, और जुलूस में चलने का दिन है ये। इंशाल्लाह खिलाफत कमेटी जब भी आवाज देगी आपके बीच में हाजिर रहूंगा। बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। बहुत शुक्रिया। बस आपकी टोली थी, कुछ परिंदे आपके सर पर मंडाने लगे। आपने परिंदों को दरियाफ्त किया कि शोरगुल का क्या मसला है। परिंदे ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, आपके कुछ दोस्तों ने मेरे अंडे उठा लिए, कुछ अंडे निकाल लिए हैं और मैं इस चीज से परेशान हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असहाबा सहाबा क्या तुमने ऐसा किया है? कहा हुजूर मैंने ऐसा किया है। कहा ले जाकर बंदा वापस कर। तो मैंने अर्ज करने का मकसद ये है कि आज ये जुलूस मोहम्मदी है, इसको तभी आप कामयाब बना सकते हैं जब आप एक अच्छे इंसान बनकर पूरे जुलूस में इंसानियत का सबूत दें। किसी को आपके जुलूस से कोई तकलीफ ना हो। कोई बीमार अगर आपके रास्ते में पड़ जाए, उसकी एम्बुलेंस आ जाए तो आप उसे रास्ता दें, ना कि उसका रास्ता रोक ले, कह दे कि मेरे मोहम्मद ने बताया है कि लोगों को दुख ना पहुंचा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इतने बड़े शहर में ये खिलाफत कमेटी ने, मेरा नसीबा है ये कि जिसकी बुनियाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने रखी, जिसमें अजीम अजीम शख्सियतें जिस खिलाफत कमेटी की जुलूस की सरपरस्ती करती थी, आज भी ये अजीम शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं। ये तारीफ बनती जाएगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मिलाद मुस्तफा मनाएं, खूब मनाएं, खूब बांटें, खूब तकसीम करें, गरीब बीमारों का हाल चाल पूछें, अगर उनको दवा की जरूरत हो दवा दें, दवा देते वक्त तो पूछे ये दवा क्यों बांटी जा रही है, आप क्यों हमें दवा दे रहे हैं, जैसे कि आज मेरे मोहम्मद का जन्मदिन है।